क्या वो राग से अलग है? राग से अलग होने का प्रमाण क्या? एक बार वृंदा के साथ में विष्णु भगवान ने शयन किया। ये जालंधर की पत्नी थी। स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बताना जरा पतिव्रत धर्म क्या होता है? सीधी सीधी बात यह है कि उन्होंने वृंदा के साथ में उसकी मर्जी के बिना धोखे से शारीरिक संबंध बनाए और वो पहचान नहीं पाई। बाद में उसने जाना तो उन्हें श्राप दिया। ये लिखा हुआ है किताब में। अब आप इसे राग कहोगे कि नहीं कहोगे? और इसका दोषी केवल मैं ना हो जाऊं, इसलिए मैं एक और नाम ले लेता हूं। ये कबीरदास जी ने लिखा है। अब भाई कोई अगर परेशान हो तो मेरा अकेले का नाम मत लेना। कबीरदास जी भी कहते हैं। कबीरदास का मैंने कल भी गीत सुनाया था, उस लाइन में आई थी। उन्होंने कहा था, कौन ठगनी ने लूटी नगरिया रे, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, नारद को बनाए गई गुंदरिया रे। अगर ये सब था, क्या वो राग से अलग थे? अगर राग से अलग भगवान ब्रह्मा भी होते तो इस देश में ये परंपरा चल रही है, ब्रह्मा की पूरे देश में कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ में सहवास किया और उसके साथ विवाह किया। तो इसका मतलब हुआ कि वो भी रागों में बने हैं, तो उन्हें भगवान कहते हैं। विष्णु भगवान ने अपने साले की पत्नी के साथ में वृंदा के साथ छल किया, तुम उन्हें भगवान कहते हो। विश्वामित्र ने मेनका के साथ छल किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। जितने भी भगवान हैं उनकी लिस्ट अगर पढ़ोगे शान हो जाएगी, लेकिन एक भी भगवान ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर इस तरह का आरोप न लगा। चंद्रमा जिसकी माताएं पूजा करती है करवा चौथ के दिन, ये चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी भगा ले गया। ये भागवत में लिखा है। अगर पत्नी भगा ले जाने वाले को तुम इस्तेमाल कर पूजा कर रही हो माताओं, तो फिर आसाराम बापू में और राम रहीम में और चंद्रमा में तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। वो अपने गुरु की पत्नी भी भगा ले गया। वो इंद्र के साथ जब अहिल्या का छल हुआ तो मुर्गावत के पहरेदारी नहीं करना है। हमें चंद्रमा का एक ऐसा अच्छा काम बता दो जो चंद्रमा ने किया हो, जिसकी वजह से तुम पूजा कर रही हो। पुराणों के हिसाब से भी और फिर विज्ञान के हिसाब से देखो तो चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश भी नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और फिर चंद्रमा तुम्हें बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ता हो तो फिर तुम ये समझ लो चंद्रमा इसी पृथ्वी का टुकड़ा है जो पृथ्वी से भी छोटा है। तुम जिस ग्रह पे रहती हो वो चंद्रमा से बड़ा है। जिसको तुम अपना भगवान मानती हो वहां पर पानी तक नहीं है, वहां गैस नहीं है, वहां श्वास नहीं है। लोग गए निराश लौट आए, बोले चंद्रमा पर बस्ती भी नहीं बसाई जा सकती। तुम जिससे आशीर्वाद मांग रहे हो वहां ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा। इसलिए इस पाखंड से दूर हो जाओ। माताएं ध्यान दें इस बात का। मैं चंद्रमा की ये वो बातें तब थी जब आदमी चंद्रमा तक पहुंचा नहीं था। आज आदमी चंद्रमा पर जा चुका है, आज आदमी मंगल ग्रह पर जा चुका है, और तुम पुराने पुराणों को आज तक उसी पुराने काल में खींच रहे हो। आस्थाएं तमाम प्रकार की हैं, लेकिन कुछ आस्थाएं ऐसी भी हैं जिससे तुम्हारे बच्चों के भविष्य को खतरा हो रहा है।
जिसे विज्ञान क्षेत्र में बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जितनी माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं और इस उद्देश्य से करती हैं कि पति की उम्र बढ़ती है, उनको इसका वैज्ञानिक कारण कोई नहीं पता है। वास्तविकता ये है करवा चौथ का और पति की उम्र का आपस में कोई संबंध नहीं। कोई है संबंध? कोई वैज्ञानिक कारण है कि तुम खाती हो तो पति को उस दिन कुछ प्राप्त हो जाता है? करवा चौथ खैर हमारी माताएं इसलिए ज्यादा मनाती हैं, पति खुश होता है कि पत्नी हमारी वजह से भूखी है, तो कम से कम उस दिन 4-5 हजार रुपया का मेंटेनेंस बन जाता है, साड़ी और तमाम चीजें। लेकिन माताओं, ये मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी आस्था है तो बनाए रखो, लेकिन ये जरूर जान लो कि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इससे तुम्हारे पति की उम्र नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ सकती है तो पूरे देश में कोई भी महान औरत ये गारंटी ले ले कि करवा चौथ के व्रत से हमारे पति की उम्र बढ़ी है, नहीं ले सकती। अगर इससे बढ़ जाती तो फिर बाजारों में हर चीज बंद करा दिए जाते बिकना। करवा चौथ के बाद आदमी चाहे ट्रक में घुस जाए, चाहे मोटरसाइकिल में घुस जाए, कुछ होना ही ना चाहिए। खैर माताओं, ध्यान रखना, आप अपनी आस्था को बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको विज्ञानवाद से भी जोड़ करके सोचिए, क्या इससे पति की उम्र बढ़ती है? नहीं बढ़ती। और तुम्हारा जो कैलेंडर होता है उसमें लिखा होता है एक पत्नी ने व्रत नहीं किया, बीच में तोड़ दिया तो उसका पति मर गया। अब माताएं और ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, कहीं ऐसा न होए। बाकी जो व्रत है वो इतने कठिन है। नवरात्रि को व्रत तो इतना सरल है, इतना सरल है। कुछ माताएं 9 दिन में कम से कम 15-16 किलो भुजिया और आलू मुझे खाई। नमक मिर्च कोई तो परहेज है, दूध पी लेती, मठा पी लेती, मां में ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत तो बस इसी में है। खैर आइए, मेरा मानना है कि आस्था अपनी रखिए और आस्था के साथ साथ आस्था को उतना रखिए जिससे आपके और देश के विज्ञान पर कोई असर नहीं आना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की।